हेलो स्टूडेंट, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल संगम में। आज का चैप्टर है रिसोर्सेज चैप्टर 1 क्लास 10। हम इसको डिकोड करते हैं और समझते हैं और रिसोर्सेज क्या होते हैं, इसकी समझ को विकसित करते हैं और किस टाइप के क्या क्या रिसोर्सेज कहाँ कहाँ डेवलप किए गए हैं अभी इसके बारे में यहाँ पे हम जानते हैं। तो हम बात करें रिसोर्सेज के मीनिंग। रिसोर्सेज क्या होता है? रिसोर्सेज की सारी चीजें होती है जो ह्यूमन की नीड्स होती है। ठीक है, जो ह्यूमन नीड्स को इजी कर दे वो सारी रिसोर्सेज होती है। इसमें आपके नेचुरल रिसोर्सेज भी हो सकते हैं, आपके मैन रिसोर्सेज हो सकते हैं। ठीक है, ये सारी चीजें हो सकती हैं। हम इसको क्लासिफिकेशन चार भागों में कर सकते हैं। ठीक है, बेसिस ऑफ द ओरिजिन, ठीक है, बेसिस ऑफ द जस्टिफिकेटिव, बेसिस ऑफ द ओनरशिप एंड बेसिस ऑफ द स्टेटस डेवलपमेंट। इसके आधार पे हम चार भागों में बांट सकते हैं और इनके कुछ सब पॉइंट है जिसके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं बायोटिक और एबायोटिक। बायोटिक और एबायोटिक का मतलब क्या होता है? बायोटेक्नोलॉजी से प्लांट्स आते हैं, प्लांट्स को हम कार्बन डाइऑक्साइड तो लेते हैं और हमको ऑक्सीजन देते हैं। इसलिए इसकी बेस पे इम्पोर्टेंट है। अबायोटिक जिस नॉन लिविंग थिंग्स हमारे लिए नॉन लिविंग से इम्पोर्टेंट है क्योंकि जिंक हमारे सेल के अंदर होता है और जैसे सोडियम होता है, ये नमक, आयोडीन, ये सब इनके अंदर होता है। चलो, तो ये बेसिस पे ये दोनों चीज समझ आया। ठीक है, अब हम बात करेंगे बेसिस मतलब डिस्ट्रीब्यूशन। इसमें आपका वेरिएबल और नॉन वेरिएबल होता है। वेरिएबल वो चीजें होती है जिसे हम आसानी से दोबारा कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। ठीक है, और ये हमारे पास इस तरीके से ऑप्शनल के में भी काम करता है। ठीक है ना। और नॉन वेरिएबल क्या होते हैं? इसे हम एक बार अगर यूज कर लिया तो हम दोबारा यूज नहीं कर पाएंगे। ठीक ठीक है, जैसे पहला। ठीक है, और क्या क्या हो सकते हैं? डीजल, डीजल को सारी सारी चीजें जो है वो अगर एक बार खत्म हो गए ना तो फ्यूचर में ये हमारे पास नहीं आएगा। ठीक है ना। तो ये रिन्यूएबल और रिन्यूएबल। अच्छा, रिन्यूएबल में क्या क्या हो सकता है? और वाइल्ड लाइफ वाला है ना, ये सब सारी चीजें हमारे रिन्यूएबल रिसोर्सेज। ठीक है, सनलाइट है। ठीक है ना। तो हम आज के होते देखो सोलर सिस्टम का बहुत ज्यादा यूज हो रहा है। और जब ये इस्तेमाल करती है हमारे लिए तो मुझे तैयार के लिए ज्यादा ही हो रहा है। ठीक है, नौकरी से किसी चाहिए सीखने वाला है। ठीक है, तो ये बिजनेस समझ में आया। ठीक है ना। स्पेसिफिक जो है आपका बेसिक का ऑनरशिप इंडिविजुअल आपके इंडिविजुअल प्रॉपर्टी से आपने भाग किया है। ठीक है ना, वो आपकी इंडिविजुअल रिसोर्सेज होते हैं। इसमें सिर्फ आपका ही कसूर है। ठीक है, जब आप किसी को अलाउ करते हैं तो वो इसकी यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो हम भी जो इस अलाउ सबके लिए हो, जैसे पब्लिक पार्क हो गया। ठीक है, मेडिकल कॉलेज वगैरह ये कम्युनिटी फिलहाल रिसोर्सेज जो है ये रिसोर्सेज ही है। आप तो हॉस्पिटल्स वगैरह ये सब रिसोर्सेज है तो वो कम्युनिटी में आते हैं। ठीक है, और जो राष्ट्र के एंटायर इंडिया माने है। और हम इसी के एंटायर में जो भी हमारे पास रिसोर्सेज है, चाहे वो हमारे जो चाहे वो हमारे बिल्डिंग हो। ठीक है, या फिर और रिसोर्सेज हो। ठीक है ना, तो वो सारे के सारे नेचुरल रिसोर्सेज के हैं। और क्या क्या नेचुरल रिसोर्सेज हो सकते हैं? कहते हैं ना, जब कभी सब जगह होते हैं तो आपकी संपत्ति नुकसान नष्ट हो, इसका मतलब ये ट्रांसपोर्टेशन जो गवर्नमेंट की हो रही है सारी चीजें हम हिस्सा करते हैं जब तो वो सारी चीज चला देते हैं तो वो भी नेचुरल रिसोर्सेज। ठीक है ना। इंटरनेशनल रिसोर्सेज जैसे कि हमने बताया कि इंटरनेशनल रिसोर्सेज क्या होते हैं कि कुछ पैमाना होता है, कुछ मेजरमेंट होता है, उस मेजरमेंट से अगर डिमांड जाते हैं तो वो हमारे लिए इंटरनेशनल हो जाता है। ठीक है ना। और जैसे कि अगर हम बात करें जैसे कि मैंने बताया कि कोई 200 किलोमीटर लीगल है वो अपना होता है जिससे वहां तक इंटरनेशनल। ठीक है ना, वहां पे कोई भी होता है यूज करे, कोई गणना न करे, सभी को कोई कंटेनर आता है। ठीक है, और कंटेनर आते आते वो इंडिया में ही आ रहा था। तो लेकिन हुआ क्या कि किसी वजह से ट्रैफिक संक्रमण की वजह से या फिर तूफान आ जाते हैं समुद्र में, इसकी वजह से वो कंटेनर गिर जाता है। और यहाँ नहीं पहुंच पाता, फिर पहले गिर जाता है और फिर दिन तक कंटेनर आते आगे 2 दिन बाद उसके समाप्त को जाकर ऊपर गिर जाता है। तो क्या इसलिए इंडिया को नहीं कर सकता है? नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि उसके अंदर डेटा नहीं हुआ है सर। इंटरनेशनल लेवल पे था। मतलब एक चीज इंटरनेशनल लेवल पे होती है और जो पानी पानी को हम पे गिर जाती है क्योंकि समुद्र में मिलाना इंटरनेशनल लेवल पे तो उसी काम में यहाँ पर अगर हम दो कंटेनर, ठीक है, और वो एक दूसरे के सामान को लूटने की कोशिश करते हैं। ठीक है, और उस केस में
होता क्या है कि गोली वगैरह चलती है और कोई मारा जाता है, उस केस में क्या हो सकता है? क्या केस चलेगा? बिल्कुल चलेगा। और केस की सुनवाई कहाँ होगी? इंडिया में ही या ऊपर की कंट्री में? इंटरनेशनल। तो इंटरनेशनल एक बनाया गया है, जैसे इंडिया में हमारे सुप्रीम कोर्ट होता है, ठीक है, तो इंटरनेशनल लेवल पे ना जस्टिस के लिए इसको बनाया गया जो इंटरनेशनल इश्यू जो होते हैं वहाँ पर सुनवाई, ठीक है ना। तो यहाँ पे समझ में आएगा हाँ क्या हमारा ये इंटरनेशनल वाला, ठीक है। नेक्स्ट आपका आता है बेसिस ऑफ द स्टेटस डेवलपमेंट, जैसे पोटेंशियल डेवलपमेंट हो गया, स्ट्रॉन्ग हो गया और रिजर्व हो गया। पोटेंशियल स्टॉक तो मैंने बताया कि क्या होता है। रिजर्व में आपको क्या हो सकता है? रिजर्व कुछ ऐसी चीजें होती हैं हमारे पास जो रिजर्व रखी जाती है फॉर स्टॉक में, ठीक है। जैसे सरप्लस, अगर हमारा कोई इनकम है, ठीक है, और हम काफी कुछ चीजें यूज करके भी हमारा कर जाता है तो हमारे सरप्लस है, वो एक सेविंग का काम करता है, तो वो हमारे लिए रिजर्व रिसोर्सेस है, फ्यूचर में हम यूज कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ये हमारा रिजर्व हो सकता है, ठीक है। तो ये सारी चीजें आप इसमें बांट सकते हो, समझ सकते हैं सब चीजों को। एक चीज और समझो कि जो इंटरनेशनल के बारे में बता रहा था मैं, ये जो तुम 100 किलोमीटर मैंने बताया, ठीक है, लेकिन ध्यान रखना इसमें जो जब हम समुद्र एरिया में होते हैं तो उसको हम वहां पर कैसे बोलते हैं कि 200 नॉटिकल माइल, अगर बियॉन्ड रहता है तो वो एक इंटरनेशनल इशू हो जाता है, ठीक है। 200 नॉटिकल माइल, क्लियर है? ठीक है। अच्छा, इसमें मुझे लगता है कि 10 मिनट से भी दिक्कत आई होगी, जैसे मैंने ट्रांसपोर्टेशन का एग्जांपल दिया, वो तो है ही है, प्लस में आपके जो रोड ट्रेन यूज करते हो और रोड हो गया ना, वो भी आपका नेशनल रिसोर्सेज है, ठीक है ना। तो जितने ज्यादा हमारे देश में किसी भी देश में रिसोर्सेज रहेंगे, किसी भी प्रकार की सुविधाएं डेवलप करने का, ठीक है। एक इसमें वर्ड आया है आपकी सस्टेनेबल डेवलपमेंट और सस्टेनेबल इकोनॉमिक डेवलपमेंट, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ? सस्टेनेबल एनवायरनमेंट को बिना हानिकारक बिना डैमेजिंग करे उसको यूज करना, ठीक है ना, कि हम डेवलप करें बट ध्यान रहे कि किसी और चीज को इकोनॉमिकली या एनवायरमेंटली डैमेज ना हो, ठीक है ना। हम इसको बोलते हैं सस्टेनेबल इकोनॉमिक डेवलपमेंट। ऐसा क्यों करते हैं कि किसी चीज को नुकसान किया ना करे, क्योंकि हमारे फ्यूचर जनरेशन उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीजें थी, इसमें जो चीजें आती हैं, अगर हम बात करें प्लानिंग की, ये सारी चीजें होने के बाद एक प्रॉपर प्लानिंग की जरूरत होती है। अगर आप प्लानिंग नहीं कर पाओगे तो इन सारे रिसोर्सेस होने के बावजूद भी ना आप उसका सही से यूज नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो एक प्रॉपर प्लानिंग की जरूरत है, ठीक है। तो रिसोर्सेस प्लानिंग इंडिया की अगर बात करें, ऐसे 3-4 चीजें हैं जो हम इस बेसिस पर प्लानिंग कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम ये कर सकते हैं कि आइडेंटिफाई कर लो आप कि अक्रॉस द इंडिया हमारे पास किस टाइप के रिसोर्सेज है, क्या रिसोर्सेज है पूरे इंडिया में। अगर हमें उसके पूरा डेटा हमें मालूम होगा तभी तो अच्छे से प्लानिंग कर पाएंगे। अगर इनसफिशिएंट डेटा होगा तो कैसे प्लानिंग करेंगे, ठीक है। जैसे आप एग्जाम की तैयारी करते हैं, अगर आप इनसफिशिएंट आपके सिलेबस होगा तो आपको पता ही होगा कि चीजों का कितनी करता हूं आप 100% पर परफॉर्म कर पाओगे, ये रखोगे, ठीक। वैसे रिसोर्सेज प्लानिंग के लिए भी आपके पास एक अच्छा खासा डेटा होना चाहिए कि हमारे इंडिया में ऐसी कौन कौन सी रिसोर्सेज है जिसे हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं और फिर उसको हम प्रॉपर प्लानिंग के लिए, ठीक है। एक तो ये हो सकता है। अब उसमें क्या आइडेंटिफाई करेंगे तो इसमें भी कई कैटेगरी हो सकती है, जैसे कुछ लो क्वालिटी के रिसोर्सेज होगा, कुछ क्वालिटी के रिसोर्सेज होगा, कितनी क्वांटिटी है, क्वालिटी में भी कितनी क्वांटिटी है, ठीक है ना। ये सब सारी चीजें भी आप उसमें लिख सकते हैं, तो इस टाइप से इसको प्लानिंग किया जाता है। इसके बाद दूसरी चीजें कि हम इसको प्रॉपर वे में यूज करने के लिए हमारे पास क्या क्या स्किल होता है, क्या क्या टेक्नोलॉजी हो सकती है, ठीक है ना। हमें पता चल गया कि हमारे देश में यही रिसोर्सेस है, यही बिजली जाके जाएगा यहाँ पे, तो हम उसको निकालने के लिए उसको यूज करने के लिए तो प्रॉपर स्किल होना चाहिए ना हमारे पास, ठीक है ना। तो उसको हम डेवलप करेंगे, ठीक है। स्किल्स और टेक्नोलॉजी ये सारी चीजें होना बहुत जरूरी है, ठीक है।
तीसरी चीज कि इस तरीके से रिसोर्सेज को मैच करना है कि नेशनल को आसानी से डेवलप किया जा सके। कहीं पे क्या क्या होता क्या है कि कई ऐसे एरिया होते हैं कहीं पे ज्यादा रिसोर्सेज होते हैं तो कहीं पर कम होते हैं। तो अब कहीं पर ज्यादा है कहीं भी रिसोर्सेज, तो इसका मतलब ये नहीं कि जहाँ पे ज्यादा उसको ज्यादा डेवलप कर दिया जाए। तो वो इंडिया का ही पार्ट ना, तो एंटायर इंडिया का हमें देखना पड़ेगा कि अगर वहाँ पे कम है तो डेवलप तो सबसे ज्यादा वहाँ है जहाँ पे कम है। ठीक है ना, तो हम ये कोशिश करेंगे उसको इस तरीके से यूटिलाइज करेंगे कि प्रॉपर वे में एक सही रेशियो में और हम डेवलप कर सके प्लानिंग के साथ। ठीक है ना, जैसे आप रियल लाइफ में एग्जाम्पल ले लो कि आज की जो भी गवर्नमेंट है, ठीक है ना, आप देख लो किस प्रकार डेवलप कर जा रहे हैं रोड बनाने को, चाहे ट्रेन वंदे भारत निकालने को, स्टेप बाय स्टेप हर से कनेक्ट कर रहे हैं ना वंदे भारत ट्रेन से। क्योंकि अभी दिल्ली पे दिल्ली से वाराणसी चलाएंगे या फिर कोई ज्यादा से ऐसा तो नहीं कर सकते ना, तो आप देखो नॉर्थ साइड में भी मैंने चलाए, ठीक है, उसके बाद आप वहाँ पे साउथ इंडिया में भी चलाए होंगे। ठीक है, ये कनेक्ट कर रहे हैं ताकि हर चीज का इस्तेमाल सब लोग कर सके। अब वहाँ का बंदा यहाँ पे आकर वंदे भारत में ट्रैवल करते हैं, वंदे भारत बिल्कुल ज्यादा स्पीड है, ये सब कुछ एकदम सही है ना। ठीक है भाई, वहाँ के रहने वाले लोगों को भी सबसे साल लाभ होना चाहिए, इनको भी बेनिफिट होना चाहिए। ठीक है, इस आधार पे हम प्लानिंग करते हैं। आपने गवर्नमेंट को जरूरी रिजेक्ट किया ना, अगर ये देश आपके पास सर्विस से नहीं है, ठीक है, अब अगर आता वंदे भारत, तो वंदे भारत का जो एक थोड़ा एक्सपेंसिव होता है बाय द लोकल ट्रेन से, तो फिर वो थोड़े में देख पाएगा कि वंदे भारत कैसी है, तो क्या कर सकते हैं? हाँ, उसके लिए देखें देखो इसके लिए है ट्रैवलिंग करना। उसके बाद अदर ऑप्शन हो सकते हैं अगर वो वंदे भारत से मेन मेन मकसद क्या होता है कि ट्रैवलिंग करना है, वंदे भारत देखना है। हमारा बात में वंदे भारत कर रही है, और उस वंदे भारत में ट्रेन देखनी है, तो वो कैसे देखेगा? देखो बात ये नहीं है, बात देखने की नहीं है, कोई भी चीज शॉर्ट तक देखोगे, बात है उसको यूज करना, समय समय पे यूज करना पड़ता है। हाँ, देख के रहना या ये सब नहीं होता, समय पे उसको यूज कैसे करना है, उसके लिए इकोनॉमिकली कैसे बनाया जाए, ये गवर्नमेंट को करना पड़ेगा। तो प्राइस में जो फेयर इकोनॉमी है वो लेस करना पड़ेगा, इकोनॉमिकली बनाए ताकि साथ में लोग अफोर्ड कर पाए। अभी ऐसा नहीं है कि आप हवाई जहाज में किराया उसका जैसे कोई होता है तो देखा हवाई जहाज से जाऊँ मैं क्यों हवाई से, क्योंकि वो नहीं है, वहाँ पे डिपेंड करता है आपकी नीड क्या है, क्या देखने को नीड है, क्या उसका सही तरीके से यूज करना नीड है, क्या उसके लिए इकोनॉमिकल है। अगर कोई इकोनॉमिकल है तो वो जरूर वहाँ पे जाएगा, उसके लिए इकोनॉमिकल नहीं करेगा। हमें तो बहुत कुछ हवाई जहाज का सुपर नहीं किया कि हमारे लिए इकोनॉमिकल नहीं डिपेंड करता है उसकी नीड क्या है। रिसोर्सेज पर रिसोर्सेज बात है, रिसोर्सेज को कैसे यूज कर पाए, और गवर्नमेंट इस तरीके से डेवलप करती है के बाद कि हर चीज का रिसोर्सेज को वो कर सके। लेकिन नॉर्मली फेयर प्राइस लगती है। आप हवाई जहाज में नहीं देखो, उसमें भी आपका तीन कैटेगरीज होते हैं, बिजनेस क्लासेस होते हैं और मिडिल क्लास, इकोनॉमिक क्लास ऐसे कुछ होता है ना, इसके तो होते हैं, तो वो भी किसी से लेकर हाई करेंगे ये लोग अफोर्ड कर। लेकिन अब इसका मतलब ये नहीं है कि हाँ हर एक बंदा अफोर्ड कर पाए तो गवर्नमेंट इसकी करना पॉसिबल नहीं है। ठीक है ना, गवर्नमेंट ये कर सकती है कि और सारे रिसोर्सेज जितने भी है बॉटम में ऑप्शन उनके लिए प्रोवाइड करवा सकती है। ठीक है ना, इससे क्या हो सकता है, फायदा तो क्या होगा, साइकिल लीडर है ना, जो बंदा कम्युनिटी में जा रहा है वहाँ पे पब्लिक में जाएगा, ये ऑप्शनल ऑप्शनल पे काम कर सकते हैं। ठीक है, सबके लिए इकोनॉमी नहीं कर पाएगी ना, कि चीजें पॉजिटिव नहीं होगी कि आपको नहीं बनूंगा हमारे साथ। ठीक है, तो प्रॉपर फैमिली लाइफ किया है सब सारी चीजें। तीन तीन चार पीरियड बेसिक में मुझे समझाया। ठीक है, अब बात करते हैं एक लैंड रिसोर्सेज। ठीक है, लैंड रिसोर्सेज क्या होते हैं, कैसे पाते हैं, उसे हम कैसे यूटिलाइज कर रहे हैं अपने बेसिक को पूरा करने के लिए। लैंड रिसोर्सेज लाइक सब फार्मिंग करते हैं, एग्रीकल्चर करते हैं। बिल्कुल देखिएगा, लैंड रिसोर्सेज में जैसे आपके वाइल्ड लाइफ भी होते हैं, इसके अलावा फॉरेस्ट भी होता है। ठीक है ना, ये सब सारे हमारे रिसोर्सेज है, वाटरफॉल नदियां ये सब सारी चीजें। ठीक है ना, तो ये सब हमारे क्या है, इकोनॉमिक एक्टिविटी में काम आते हैं, और इकोनॉमिक एक्टिविटी होता है तो डेवलपमेंट होती है, होते कि नहीं होती है। ठीक है, तो जितने भी हमारे पास लैंड से रिलेटेड रिसोर्सेज है, जैसे माउंटेन हो गया, प्लेन्यू हो गया, ठीक है, ये सब सारे हमारे क्या है, लैंड रिसोर्सेज है। जितने भी नेचुरल रिसोर्सेज जैसे वाइल्ड लाइफ, नेचुरल वेजिटेशन, ये सब सारे हमारे लिए लैंड रिसोर्सेज है।
ठीक है, कैसे इसको यूटिलाइज करते हैं आपने देखा होगा अलग अलग फॉरेस्ट के रूप में। ठीक है, फिर उसके बाद आप देखोगे कल्टीवेशन के रूप में कुछ लैंड होता है या फार्मिंग वगैरह होती है। ठीक है, वो हमारे लिए रिसोर्सेज है। अच्छा, ये लैंड जो रिसोर्सेज की बात कर रहा है, क्योंकि हमारे एग्रीकल्चर के लिए लैंड ना रहे तो क्या ये कैसे हम लोग इसको मतलब सर्वाइव करेंगे? क्या एग्रीकल्चर के लिए लैंड करना चाहिए? बिल्कुल करना चाहिए, रिसोर्सेज ही है, नहीं रखोगे तो आप आजकल की खास भी तो नहीं रखते। तो मेडिकल करने में तो हमारे लिए प्रॉब्लम होगी। हाँ बिल्कुल, क्योंकि जो भी हमारे इकोनॉमिक एक्टिविटी जो भी है ना, वो लगभग लगभग 75 से 80% करना लैंड में ही होता है। ठीक है, सारी चीजें तो हमने नहीं कर दिया। ठीक है, और अंत में हम वहीं पे चलते हैं तो भी सच। ठीक है, तो इसके अलावा बहुत सारे ऐसे लैंड भी रखे जो नॉन एग्रीकल्चर के लिए होते हैं, रोड बन जाते हैं, फैक्ट्रियां बन जाती हैं, बिल्डिंग्स बन जाते हैं, स्कूल्स वगैरह बन जाते हैं। इसे अलग अलग लैंड रखना पड़ता है ना, सारी जगह थोड़ी हम रोड बना सकते हैं, सारी जगह घर भी नहीं बना सकते हम। पे रोड बनाने तो मॉन्यूमेंट बनाने तो बिल्डिंग्स बनानी होगी तो एग्रीकल्चर की जगह पे वो यूज करते हैं। वैसे इसलिए करते हैं तो पॉलिटिकल काम होता है मेन ये बात। ठीक है, पॉलिटिकल काम है। दूसरी ये चीज होती है कि हर किसी की वजह से बड़ा जमीन नहीं होती, जितनी बड़ी एरिया में जमीन नहीं होती है तो एग्रीकल्चर पे यूज करके जाता है। तो पता है कि एग्रीकल्चर की जमीन है, वो भी वो कॉलेज है, हॉस्पिटल्स बना सकते हैं। ठीक है ना, जिनके एनवायरमेंट को देख कर, लेकिन ये तो देखते हैं कि एनवायरमेंट तो एग्रीकल्चर भी जो है उसको मेंटेन करके रखना पड़ेगा ना। ये सब सिर्फ पॉलिटिकल होता है और ये ग्रीड होता है, तो वो ग्रीड के चक्कर में, लालच के चक्कर में ये सब कर बैठे हैं। और जिस पे काम करना चाहिए उसे नहीं करते, जैसे पॉपुलेशन को कम करना, इस पे काम करना भाई ज्यादा जरूरी है। आप पॉपुलेशन तो देख नहीं रहे हो और आप एग्रीकल्चर की जमीन एक्वायर कर रहे हो कॉलेज बनाने के लिए या फिर हॉस्पिटल्स बनाने के लिए, तो इससे समाधान होगा नहीं आने वाले समय में। भाई देखो, लैंड तो सिर्फ लिमिट है ना, अब ऐसा तो नहीं कि बढ़ना लैंड भी बढ़ता जाता है लेकिन वो करता है। हाँ, हो गया बेम को करने के काम नहीं कर रहे हैं। तो ये भी जो है प्रावधान हो रहा है, ये सबसे ज्यादा है। ठीक है ना, अगर ये लीगल तौर पे आगे लीगल तौर पे है तो वो इलीगल है, काम ही नहीं है। क्योंकि ये इसका सोसाइटी का नाम देंगे या फिर कंट्री का नाम देकर उसका नाम देने की जरूरत है। ठीक है, मेन जो है पॉपुलेशन का होनी चाहिए, उस पर काम नहीं करना, उस पर एजुकेट नहीं करते लोगों को। ठीक है, कुछ और भी ऐसे एरिया होते हैं जो रिजर्व रखे जाते हैं जो रिसोर्स के रूप में काम आते हैं। फ्यूचर कंडीशन, फ्यूचर की चीजों को देखिए फ्यूचर में मतलब क्या क्या हो सकता है, तो उसके रिगार्डिंग अलग से जमीन रखी जाती है। ठीक है ना, ताकि ना होती अगर जरूरत पड़ रही है, किसी भी जरूरत पड़ रही है तो हमें बाद में किसी को सिस्टम देना चाहिए सही तरह। लेकिन हमें मजबूरी में रखना पड़ेगा ना, हम सारी चीजों की मीटिंग बना के नहीं हो सकता। लगता है हमें मान लो कि कोई आता कोई ऐसी चीजें रिसर्च में सामने आ गई कि भाई ये सब्जियां उगाना सभी क्यों होगी, उसको जमीन कहाँ से लाएंगे, लेकिन की जमीन होगी इसलिए फर्टिलाइज करोगे कैसे कर पाओगे, इससे पीछे रखोगे। ठीक है ना, तो हर चीज का एक समय होता है, टाइम होता है, करनी पड़ती है।